एकता का संदेश विपक्ष पर निशाना। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और शुरुआत कर लेते हैं। सीएम योगी ने फिर से एकजुटता का संदेश दिया है। महाराष्ट्र के वाशिम की रैली में सीएम योगी ने कहा, एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बटे थे तब कटे थे, हमें बंटना नहीं, एकजुट होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह संदेश महाराष्ट्र के वाशिम में दिया है। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर बड़ा हो हल्ला हुआ था। हालांकि मुख्यमंत्री और बीजेपी का कहना था बांग्लादेश की परिस्थितियों को देखते हुए बयान सामने आया था, लेकिन अब एक हैं तो नेक हैं, हमें बंटना नहीं है, एक हैं तो सेफ हैं। सीएम योगी ने बयान दिया, जब जब हम बटे तब तब हम कटे, हमें बंटना नहीं, एकजुट होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। जब बटे थे तब कटे थे, हमें बंटना नहीं, एकजुट होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। महाराष्ट्र के वाशिम में उन्होंने रैली में बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के और उन्होंने साफ किया कि एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं, हमें कतई बंटना नहीं है, हमें एकजुट होना है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है, जो कि 13 नवंबर को वोटिंग होगी और उसका फैसला 23 को सामने आ जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने रैली में साफ कर दिया कि जब जब हम बटे तब तब हम कटे। अखिलेश का पोस्ट, बीजेपी का पलटवार। सीएम योगी ने एकजुटता का संदेश दिया। महाराष्ट्र के वाशिम की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं। महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे, हमें बंटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के यहां पे महायुति गठबंधन को, जो मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है, एनडीए के रूप में, एनडीए के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाशिम की अपनी रैली में बड़े साफ तरीके से इस बात को सामने रखा। हालांकि शब्दों को उस तरीके से इस बार उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने कहा, एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं, जब जब हम बटे थे तब तब हम कटे थे। वो एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि चुनाव आने वाले हैं इसलिए इसे अलग चश्मे से देखा जाना शुरू कर दिया गया है। सीएम योगी ने फिर से एकजुटता का संदेश महाराष्ट्र की वाशिम की रैली में दिया और सीएम योगी का ये बयान किस हद तक कारगर रहा उसको विपक्षी दल हरियाणा चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में जिस दौरान ये बयान सामने आया था और हरियाणा में एक होने के बावजूद सत्ता बीजेपी अपने हाथ में ले गई। एक होने के बाद बटे थे तब कटे थे, सीएम योगी ने ये बयान दिया है। अश्विनी शाही नेता बीजेपी मेरे साथ जुड़े हैं। मयंक शुक्ला प्रवक्ता एसपी, मुफ्ती शमन काजमी मुस्लिम धर्मगुरु और मोहित शुक्ला हिंदू धर्मगुरु के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता के बारे का मैं रुख सीधे करना चाहूँगा। बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शब्दों को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, लेकिन चुनावी राजनीति है
इस पर तर्क कुतर्क रखे जा रहे हैं, तर्क वितर्क रखे जा रहे हैं। बीजेपी इस तर्क को कैसे सामने लाएगी कि वो समाज को बांट नहीं रहे, वो केवल एकजुटता का संदेश दे रहे हैं? देखिए, इतने दिनों के बाद एक नारा जो है जो जन जन तक पहुंचा है, तो इसका मतलब कि ये जन कल्याण का नारा है, एकजुटता का नारा है कि आप जो है एक रहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं तो हम लोगों ने आजादी क्या उसके पहले मुगलों के आक्रमण से देखा है कि हम बटे हैं और कटे हैं। हम लोगों ने बंटवारा देखा भारत और पाकिस्तान का, जो हिंदुस्तान से निकला उस समय देखा। देखिए किस तरीके से हम जब दो देशों में विभक्त हुए तो कटे, बांग्लादेश में किस तरीके से कटे, हिंदुस्तान में कश्मीर में किस तरीके से कटे। तो ये एकजुटता का संदेश है उन सभी भाइयों के लिए जो हिंदुस्तान में रहते हैं। एक रहेंगे, मजबूत रहेंगे, वरना इस पिछले इतिहास की तरह जो है आप कटते रहेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से और हर जगह जा रहे हैं। इतने सालों के बाद इतना बड़ा नारा किस तरीके से जो है देश के सामने आया है और देशवासियों ने इसको अपनाया है। देखिए समाजवादी पार्टी किस तरीके से बौखला गई है, रोज एक नारा वही। तो मैं ये कहता हूं कि कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है, तो ये समाजवादी पार्टी वाले पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, रोज उसी नारे को उलट आप अपनी बात कीजिए ना, आप अपनी बात रखिए। आप समाजवादी पार्टी की बात के लिए प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात बताइए। मैं अपनी बात रख रहा हूं। वो नारा इतना प्रचलित हो गया है कि ये लोग उलट पुलट उसी नारे को जिसका वही अर्थ है और निकाल कर जो है सामने ला रहे हैं। ये घबराहट का एक प्रतीक है। मैं अपनी बात कह रहा हूं मान्यवर, तो इसको सुनिए। और अपनी बात कहने में सिर्फ मैं भाजपा का ही नाम नहीं लूंगा, मुझे कांग्रेस का भी नाम लेना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी हमारी प्रमुख विपक्षी उत्तर प्रदेश में उसका भी नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग उन चीजों को लेकर साथ में चल रहे हैं। हमारा नारा है बटेंगे तो कटेंगे, हम एकजुट होने की बात कर रहे हैं। इन लोगों को क्यों घबराहट है? रोज एक नया नारा, कल देखिए फिर एक नया नारा आ गया उनका। तो ये रोज रहता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से विरोधी दल घबराए हुए हैं। हम पूरे देश में एकजुटता का नारा दे रहे हैं और यही कहना है हमारा, बटो मत, नहीं तो कटोगे, एक रहोगे, सेफ रहोगे। एक रहोगे, सेफ रहोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे, बटो मत, ऐसा अश्विनी शाही नेता बीजेपी कह रहे हैं। मयंक शुक्ला प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक भाई, क्या वाकई ये एकजुटता का नारा है या ये बांटने की कोशिश है चुनावी राजनीति में? देखिए, पहले तो मैं अश्विनी शाही जी की बात को सही कर दूं। इनकी बात ठीक है कि जैसे कोई कम जानकार व्यक्ति कोई गलती कर देता है, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसे ठीक करने का काम करता है। तो जब भाजपा द्वारा गलत नारा दिया गया तो उसे ठीक करने का काम तो पढ़े लिखे लोगों का है, वो हम लोग करेंगे और जिम्मेदारी से करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो नारा है वो नारा नफरत से कितना सराबोर है ये तो उनके शब्दों में पता चलता है, और जिस भाव के साथ मुख्यमंत्री कह रहे हैं उससे भी उनके मन में वो दशा साफ होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसानों की हितैषी नहीं रही। इस वक्त किसानों की बुआई चल रही है, डीएपी का रेट, डीएपी मिल नहीं रही है, लोग ब्लैक में खरीदने को तैयार है, उस पर चिंता नहीं है, क्योंकि किसान जाति धर्म से ऊपर हो जाता है। भाजपा का काम है सिर्फ जाति धर्म पर राजनीति करना, बटोगे कटोगे जैसे हल्के शब्दों का उपयोग करना। मुझे लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी जनप्रतिनिधि और खासतौर से मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं होती है। मुझे लगता है थोड़ा सा अध्ययन लोकतंत्र का भी करना चाहिए, और यदि इतनी ही सस्ती राजनीति करनी है भाजपा को तो वो करती रहे। 2027 में भारतीय जनता पार्टी इन्हीं जन विरोधी कामों के कारण, जनता के हितों का ध्यान न रखने के कारण सत्ता से बाहर हो जाएगी। उसके बाद ये कहते रहेंगे कटोगे बटोगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो इस प्रकार के नारे होते हैं इनके पीछे द्वेषपूर्ण राजनीति है। यही भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से काम रहा है। कभी इन्होंने शिक्षा पे बात नहीं करी, चिकित्सा पे बात नहीं करी, अच्छे हॉस्पिटल कैसे खुलेंगे इस पे बात नहीं करी। इनका सारा फोकस इस बात पे है, बटोगे कटोगे, इस तरीके की हल्की राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहे। और योगी आदित्यनाथ के मुंह से ये जो भाषा है सूट भी करती है, क्योंकि वो ऐसी हल्की बातें पहले भी करते रहे। मगर समाजवादी पार्टी का नियत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोग जनहित की बात करेंगे, शिक्षा चिकित्सा की बात करेंगे, और इनकी नफरती जो एजेंडा है उसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और जो पीडीए परिवार है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पीड़ित, अगड़े, उन सबके हितों की आवाज उठाएंगे, उन सबको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी सिर्फ जनहित की बात करेगी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की बात करेगी, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो ये नारा निकला है महाराष्ट्र से, इसके पीछे
कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की घबराहट भी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उपचुनाव यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है उसके रिजल्ट इनके विपरीत आने वाले हैं, और इन्हें पता है कि उसके बाद दिल्ली से जो ऑपरेशन शुरू होगा उसका जो रिजल्ट है वो योगी आदित्यनाथ की विदाई के रूप में भी हो सकता है। यानी आप इशारा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से आ रहे ये बयान उनकी अपनी विदाई को टालने की एक कोशिश है। मुफ्ती शमन काज़मी मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शमन काज़मी साहब, क्या इस नारे को बटोगे तो कटोगे, एक हो तो नेक हो, एक हो तो सेफ हो, बीजेपी अपने वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश में कर रही है, या फिर आप इसको किसी और तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक लंबे वक्त तक मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीति दबाकर हुई है। दिल्ली के इमाम की तरफ से फतवे जारी होते रहे हैं पार्टियों के नाम को ले लेकर कि मुसलमानों को किसे वोट करना है और किसे वोट करना चाहिए, और कहा यह भी जाता था कि उस फतवे के बाद से पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित कर लेती थी। तो एक तो वो बिखराव हुआ करता था, एक वो बांटने की कोशिश होती थी, अब स्पष्ट रूप से शब्दों के जरिए हो रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? मैं बहुत ही स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, उनका वक्तव्य जो है वो ये है कि देशवासी जब बटे थे तो हम यहाँ गुलाम हो गए थे। आज अगर हम एक बनेंगे, नेक बनेंगे, तो हम बड़े उन राक्षसों का मुकाबला कर सकते हैं जिन्होंने 60 साल तक इस देश के अंदर राज किया और एक कम्युनिटी विशेष को उन्होंने वोट बैंक बना के रखा, मेन स्ट्रीम से काट दिया। मैं आज ये बात कह सकता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व के अंदर देश सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मार्ग पर चल रहा है और हर वर्ग का विकास हो रहा है। किसी जगह कहीं भी कोई अनदेखी नहीं की जा रही है किसी भी वर्ग की। मैं उत्तराखंड राज्य की बात करता हूं, जो देवभूमि सबको तमाम खूबियों को अपने अंदर रखती है। वहां के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम मदरसों को आधुनिकीकरण के जरिए से हम उनका विकास कर रहे हैं। उन्हें एनसीईआरटी पढ़ा करके इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बनाएंगे। इसी तरह से हमने एक ऑप्शन और दिया है कि हम उन्हें संस्कृत का ऑप्शन भी हमने दिया है, ताकि संस्कृत को जानने के बाद, पढ़ने के बाद बौद्धिक विकास भी हो और आपसी भाईचारा भी मजबूत हो, एक दूसरे को जाने भी। यही आदित्य योगी जी का जो कहना है वो ये बिल्कुल नहीं है कि किसी विशेष वर्ग के खिलाफ हो, ये तो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समाज मुफ्ती शमून काज़मी साहब, मुफ्ती शमून काज़मी साहब, मुफ्ती शमून काज़मी, एक मिनट, मुफ्ती शमून काज़मी साहब,